अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोयनका ने मारवाड़ी सम्मेलन कामरूप शाखा के सदस्य बसंत सुराना को राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में पद की जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर होटल ऋतुराज में प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रांतीय मंडल ई के अंतर्गत गुवाहाटी महानगर की 5 शाखाओं के प्रतिनिधियों ने बसंत सुराना को बधाई देते हुए असमिया परंपरा के अनुसार अभिनंदन किया। इससे पहले महान गायक जुबीन गर्ग के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा ने स्वागत भाषण दिया एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एस हलालका ने अपना संबोधन दिया। सम्मेलन की गुवाहाटी शाखा, महिला शाखा, ग्रेटर शाखा, मेट्रो शाखा व कामरूप शाखा ने फुलाम गमछा से बसंत सुराना का अभिनंदन किया। समारोह में अशोक सेठिया, जेपी मोर, अजीत शर्मा, मनोज काला, राजकुमार तिवडी, मंजू भंसाली, अशोक सेठिया, संपत मिश्र ने अपना संबोधन दिया। प्रांतीय महामंत्री रमेश चांडक ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि बसंत सुराना को 18 प्रदेश की शाखाओं की बागडोर संभालती होगी, जो गुवाहाटी की सभी शाखाओं के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर प्रांतीय मुख्यालय उपाध्यक्ष विनोद लोहिया, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता के अलावा पंकज जालान, कामरूप शाखा अध्यक्ष अजीत शर्मा, महिला शाखा सचिव मंजू भंसाली, मेट्रो शाखा अध्यक्ष अमित कंसल, गुवाहाटी शाखा के सचिव सूरज सिंघानिया व ग्रेटर शाखा के सचिव अरविंद सराफ के अलावा अन्य कई सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बसंत सुराना की धर्मपत्नी, पुत्र एवं अन्य पारिवारिक सदस्य भी उपस्थित थे। हमारे जुबीन गर्ग जी जो इस संसार में नहीं है, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन बंधन करते हैं। कृपा करके आप लोग खड़े हो जाएं, 2 मिनट का मौन बंधन है। बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं मिला काम करने का। ज़्यादातर मैं तेरापंथ धर्म संघ के कामों में बिजी रहा पिछले 7-8 सालों से, और पिछले विगत 1.5 साल से करीब मैं तेरापंथ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और इस कार्य के नाते कई बार इधर उधर आने जाने का काम पड़ा है। मैं कुछ चीजें आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा, जिससे जैसे भाई साहब ने भी बताया कि हमें रूट्स पे जाना चाहिए। एक आयाम और भी है हमारा, जो मैं आपके लिए भी आज कहना चाहूंगा, या हमारे अपने संगठन के लिए भी कहना चाहूंगा। सभा आपके द्वार। सभा आपके द्वार का प्रारूप ये है कि सभा का अध्यक्ष, मंत्री 4-4, 5-5 लोगों की टोली बनाकर अपनी सभा के अंतर्गत जितने भी मेंबर हैं, सबके घर कम से कम 2 साल के कार्यकाल में एक बार घर पहुंचे। इस चीज में सम्मेलन में भी आज आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि अगर संभव हो तो इस स्कीम को अपनाएं। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति सिर्फ नाम के लिए आपका मेंबर तो बन गया, जुड़ाव नहीं आया। आप जिस दिन उसके घर पहुंच जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजों का असेसमेंट करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले ये कि उस घर की स्थिति कैसी है। अगर कहीं कमजोरी है तो हम कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं। बच्चे पढ़ के घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं मिली तो कहीं जॉब लगवा सकते हैं क्या। हमारे किसी इंडस्ट्री में, कहीं फैक्ट्री में कहीं काम लग सकता है क्या। कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता है क्या। इस तरह से अगर हम उनको संभालना शुरू करेंगे तो संगठन जो मजबूत करना है, संगठन की जड़ तो वो है, हमारा सदस्य है। जब तक हमारा सदस्य मजबूत नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी संगठन मजबूत हो सकता है। हमें संगठन को मजबूत करना है, और ये एक पहला काम मैं समझता हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय अखिल भारतीय के श्रीमान पवन जी को आज मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है और इस संगठन मंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया है। उनकी एक पंचलाइन है, म्हारी चाह संगठित समाज। इस कार्यकाल की पंचलाइन यही है, म्हारी चाह संगठित समाज।